स्त्री धन, काइंड्स ऑफ स्त्री धन। आज हमारी बातचीत होगी एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे जिसका नाम है स्त्री धन एंड काइंड्स ऑफ स्त्री धन। स्त्री धन और स्त्री धन के कितने प्रकार होते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल विधि की बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्त्री धन क्या है, स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के पारित होने से पहले पूर्व किसी स्त्री के पास निम्नलिखित दो प्रकार की संपत्ति हो सकती हैं। जैसे वह संपत्ति जिस पर स्त्री का पूर्ण स्वामित्व हो। दूसरा है वह संपत्ति जिस पर स्त्री का सीमित स्वामित्व हो। वह संपत्ति या जिस पर स्त्री का संपूर्ण स्वामित्व होता है, मतलब उसकी पूरी तरीके से उसकी मालकिन होती है, वह संपत्ति। दूसरा पॉइंट है कि वह संपत्ति जिस पर स्त्री का सीमित, मतलब कुछ उसका जो हिस्सा होगा उसी की मालकिन होगी। उपरोक्त दोनों प्रकार की संपत्तियों में पहले प्रकार की संपत्ति स्त्री धन कहलाएगी। अब इसमें ये जो है स्त्री का पूर्ण स्वामित्व जिस संपत्ति पर होगा उसको हम स्त्री धन कहेंगे। ये दूसरे प्रकार की संपत्ति नारी संपदा कहलाती है और जिस पर स्त्री का सीमित स्वामित्व होगा, कुछ ही हिस्से की मालकिन होगी, उसको हम बोलेंगे नारी संपदा। स्त्री धन का शाब्दिक अर्थ है वह संपत्ति जो स्त्री की होती है, मतलब वह संपत्ति जिस पर स्त्री का ही हक होता है, पूर्ण तरीके से स्त्री उसकी मालकिन होती है, उसको हम बोलते हैं स्त्री धन। इसमें केस है राजम्मा बनाम भद्राज जूनूल चेट्टी। ये केस है 1957 का, मद्रास का है। इसके अनुसार क्या है, हिंदू स्त्री को विवाह से पहले और विवाह के समय प्राप्त हुए उपहारों को स्त्री धन कहा जाता है। जब किसी स्त्री की शादी होती है या शादी से पहले जो उसको गिफ्ट दिए जाते हैं शादी में या उससे पहले, उसी को स्त्री धन कहा जाता है, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री का ही अधिकार होता है। अनुराग और उपहार से दिया जाने वाला धन भी स्त्री धन कहलाएगा, फिर चाहे वो उपहार किसी धन के रूप में हो, मतलब कैश के रूप में हो या कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, उपहार कुछ भी हो सकता है। संबंधियों से मिलने वाला धन भी स्त्री धन कहलाता है। जो हमारे लोग होते हैं, हमारे माँ बाप या हमारे सास ससुर या हमारे भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार, तो वो लोग हमको जो भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, या कोई कैश देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं या कोई सामान देते हैं, कुछ भी, तो वो उस पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री का ही अधिकार होगा, जिसको हम स्त्री धन कह सकते हैं। स्त्री धन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे पहला है स्मृतियों के अनुसार स्त्री धन। मनु के अनुसार निम्नलिखित 6 प्रकार की संपत्तियां स्त्री धन कहलाती हैं। इसमें है आध्याग्नि, वैवाहिक अग्नि के समक्ष मिला उपहार। जब स्त्री और पुरुष की शादी हो रही होती, उस वक्त जो उपहार मिलता है उस पर स्त्री का ही अधिकार होता है। अर्धवहनिका या वधू के जाने के समय दिया गया उपहार। जब वधू अपने मायके से ससुराल जाती है, उस समय जो उसको गिफ्ट मिलते हैं, तो उस गिफ्ट पे, उस उपहार पे स्त्री का अधिकार होता है, उसको स्त्री धन कहते हैं। प्रीतिदत्त अनुरागवश सास और ससुर द्वारा दिया गया उपहार। फिर जब विवाह के पश्चात जब स्त्री अपने घर जाती है, तो वहाँ पे सास ससुर जो उसको गिफ्ट देते हैं, वेलकम करते हैं जब उसका,
तो तब जो गिफ्ट देते हैं उस पर भी स्त्री का ही अधिकार होता है। और पदवंदनिका या विवाह के बाद ज्येष्ठजनों के चरण स्पर्श से मिला उपहार, जो भी स्त्री से बड़े लोग होते हैं, उसके जेठ हुए, सास ससुर हुए, जो भी उनको जब कोई भी स्त्री उनके पाँव छूती है तब जो गिफ्ट देते हैं ना आशीर्वाद के तौर पे, उस पर भी स्त्री का ही अधिकार होता है, वो स्त्रीधन कहलाएगा। पिता द्वारा दिया गया उपहार, और जब बेटी की शादी होती है, जब फादर जो अपने बच्चे को देते हैं गिफ्ट के तौर पे, उस पर भी स्त्री का अधिकार होगा। माँ द्वारा दिया गया उपहार, और जब माँ अपने बेटी को कुछ देती है, कोई भी गिफ्ट होता है, गिफ्ट के तौर पे कुछ भी हो सकता है, तो वो उस पर भी स्त्री का अधिकार होता है। भाई जब देता है अपनी बहन को, तो वो भी उस पर भी स्त्री का अधिकार होता है। इस सूची में विष्णु ने 4 उपहार और भी जोड़ दिए हैं। अन्य पत्नी लाते समय पति द्वारा प्रथम पत्नी को दिया गया उपहार आदि वेदनिका, मतलब जब कोई हस्बैंड दूसरी करता है, शादी करता है, तो उस समय जब कोई भी पति अपनी पहली जो उसकी वाइफ होती है उसको कुछ गिफ्ट देता है, तो उस पर भी सिर्फ और सिर्फ पत्नी का अधिकार होगा, ना कि उसके पति का या उसकी दूसरी वाइफ का, उसका अधिकार नहीं होगा। विवाह होने के बाद पति के पैतृक संपत्तियों से मिला उपहार, जब शादी हो जाती है, तो जब उसका हस्बैंड होता है, तो उसकी पैतृक जो लोग होते हैं, जैसे दादी दादा, ये लोग जो होते हैं, ये जब गिफ्ट देते हैं उस पर भी स्त्री का अधिकार होता है। कन्या को विवाह में देने का शुल्क, कन्या को विवाह में देने का शुल्क, जब शादी होती है उस टाइम जब स्त्री को जो पैसे मिलते हैं ना, तो उस पर भी स्त्री का ही अधिकार होता है। पुत्रों एवं संबंधियों से मिला उपहार, फिर जब उसके किसी भी स्त्री के बच्चे जब देते हैं, उसको स्त्री को उपहार देते हैं बच्चे, तो उस पर भी स्त्री का ही अधिकार होता है, ना कि उसके पति या उसके किसी संबंधी का। देवल ने 2 उपहार और भी बताए हैं स्त्रीधन होते हैं। भोजन और वस्त्र, पति द्वारा दिया गया आभूषण, पति जब अपनी पत्नी को कोई भी गिफ्ट देता है आभूषण के तौर पे, जैसे कोई भी गहना, तो वो उस पर भी पत्नी का ही अधिकार होता है, और उसमें भोजन और वस्त्र भी आते हैं। अब ये तो हो गया स्मृतियों के अनुसार मनु का स्त्रीधन के टाइप्स हो गए। दूसरा याज्ञवल्क्य के अनुसार पिता, माता, पति, भाई, वैवाहिक अग्नि के समक्ष या अन्य पत्नी लाते समय आदि जो उपहार औरत को मिलता है वह उसका स्त्रीधन होता है। इसमें साफ साफ शब्दों में हर चीज़ को एक्सप्लेन करके ही बता दिया है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। दूसरा है मिताक्षरा के अनुसार स्त्रीधन। मिताक्षरा के अनुसार स्त्रीधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। दाय से मिली संपत्ति जो उसको गिफ्ट में मिलती है, उसको बोलते हैं दान में मिलती है। कुछ भी कोई भी उसको धन या किसी भी प्रकार की संपत्ति या कोई भी गिफ्ट खरीद कर ली गई संपत्ति, अगर कोई भी चीज़ स्त्री अपने पैसों से खरीद रही है तो उसको भी स्त्रीधन ही कहा जाएगा। विभाजन द्वारा प्राप्त हुई और कोई भी प्राप्त हुई संपत्ति, अगर किसी चीज़ का बंटवारा होता है तो ये का अगर हिस्सा होता है तो उसमें जो मिलता है स्त्री को, उस पर सिर्फ स्त्री का ही अधिकार होता है। प्रतिकूल कब्जे से प्राप्त हुई संपत्ति, और अगर स्त्री ने किसी भी संपत्ति पर अपना हक मतलब रखा है तो उस पर भी स्त्री का अधिकार होगा। अन्य प्रकार से प्राप्त संपत्ति जो कि स्त्री के कब्जे में है, और जो भी धन संपत्ति या कोई आभूषण या कुछ भी
धन है, तो वो अगर स्त्री के पास है, शुरू से स्त्री के पास ही है, स्त्री के पास ही रहता है, तो उस पर भी स्त्री का ही अधिकार होगा। अब इस पर एक केस भी है, भगवान दीन बनाम मैनाबाई, ये केस है। इसमें कहा गया कि जो संपत्ति विधवा स्त्री अपने पति की संपत्ति से दाय में प्राप्त करती है वह स्त्रीधन संपत्ति नहीं होगा। पति के परिवार में दाय को छोड़कर स्त्री जो संपत्ति दाय में प्राप्त करती है स्त्रीधन होता है। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी स्त्री है, अगर वो विधवा है, विडो है, तो उसका अगर हस्बैंड की कोई भी धन, संपत्ति या कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें दाय है, या उसके कोई बेटे हैं, उत्तराधिकारी है घर का, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री का अधिकार नहीं होगा, उस पर उसका भी अधिकार होगा। थर्ड है, भाष्यकारों के अनुसार स्त्रीधन पिता, माता, पति और भाई द्वारा दिया गया धन। अध्याग्नि, जब शादी के समय, जब अग्नि के समय, आधिवेदिता, बंधकी द्वारा प्राप्त शुल्क, अन्वाधेय, दाय विक्रय और विभाजन के प्राप्त धन, अभिग्रहण व अन्य साधनों से प्राप्त धन स्त्रीधन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें जो शॉर्ट में यहाँ इधर दी गई हैं वो इधर डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। एंड फोर्थ है, न्यायिक निर्णयों के अनुसार स्त्रीधन। इसमें वो धन आता है जो जो स्त्रियों को न्यायालय से प्राप्त होता है। अनेक न्यायिक निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि जो स्त्रियों मृतक व्यक्ति के परिवार में विवाह के द्वारा आई हैं उन्हें छोड़कर अन्य स्त्रियों की पुरुष दाय में प्राप्त संपत्ति को स्त्रीधन कहा जाता है। मतलब इसमें वो स्त्रियां आती हैं जो किसी भी व्यक्ति के मतलब मर जाने के बाद जो आई हैं, तो उसमें वो छोड़कर बाकी जो पुरुष की दाय प्राप्त संपत्ति होगी उसमें वो उसकी अधिकारी होगी, धन की अधिकारी होगी, फिर चाहे वो अचल हो या अचल हो।